जय हिंद एवरीवन। 22 सितंबर 2023 के दिन अपन देखेंगे आपका टाइम सेवर वीडियो, जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अपन रोज़ देखते हैं। आज फिर से वही वीडियो अपन कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ अलग तरीके से। चलो, आपको पता है कि विमेंस कोटा बिल क्लियर्ड हो गया राज्यसभा में, क्योंकि सारे मेंबर्स ने वोट में उसके सपोर्ट में वोट किया था। लेकिन लोकसभा में आपको पता है 2 एमपीज ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट में वोट नहीं किया था। एक का नाम मैं बता देता हूँ आपको, शायद आपको आइडिया भी होगा। ओवैसी ने नहीं किया था, एक और हैं, आप उसका नाम कमेंट करके मुझे बताओगे। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ, जो उड़ीसा में जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर हैं, राइट, प्रमिला मलिक, वो अब स्पीकर बनेंगी फर्स्ट उड़ीसा की। और ये पहले जो है रेवेन्यू मिनिस्टर थी उड़ीसा की। और जो है आपको पता अगर नहीं है कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन का जो आप देख रहे हो, ये सबसे पहले उड़ीसा में जो अभी नवीन पटनायक हैं, इनके फादर बीजू पटनायक ने ही स्टार्ट किया था। 1994 में उन्होंने स्टेट पंचायती राज में जो है 33% जो है रिजर्वेशन दिया था। तो सबसे जो श्रेय जाता है ये इन्हीं को जाता है, उड़ीसा स्टेट को जाता है, और उनके जो नवीन पटनायक के फादर हैं बीजू पटनायक, उनको जाता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ, साइलेंट किलर ये क्या है? डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हाई बीपी, हाइपरटेंशन है, ये बहुत ज़्यादा जो है साइलेंट किलर है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। ये रिपोर्ट में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। अगर आप अपने फैमिली में या खुद को भी अगर हाइपरटेंशन से फ्री रखते हो, तो जो है आपको बहुत सारी बीमारियां ऐसी जो लॉन्ग टर्म में हो सकती है, वो सारी नहीं होंगी। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको खुद को और अपनी फैमिली में जो रिलेटिव है, बड़े हैं, सबका ध्यान रखना है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डिटेल में आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि क्यों साइलेंट किलर होता है बीपी और हाइपरटेंशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, जीडीपी आपको पता है पिछले 2-4 दिनों से हम लोग कवर कर रहे हैं कि 6.3% है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है थोड़ा सा अलग रिपोर्ट दिखाई। तो ट्रैकिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, ये क्या होता है कि पहले हम क्वार्टरली उसको मेज़र करते हैं, फिर एनुअली, फिर करते हैं, फिर जाके एक फाइनल आउटकम निकल के आता है। उसी के बारे में बात हो रही है। तो आपको याद रखना है कि 6.3% है जीडीपी इंडिया की इस बार। ओके, चलो आगे बढ़ें। नौ, ये एक बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है कि चाइना, यूएस और इंडिया तीनों एब्सेंट थे यूएन की क्लाइमेट एम्बिशन समिट से। अब देखो क्लाइमेट कितना ज़रूरी है, आपको भी पता है अगस्त ये वाला कितना ड्राई गया, और क्लाइमेट चेंजेस में कितने खतरनाक जो है चेंजेस हो रहे हैं। और इंडिया और चाइना मिला के आप पॉपुलेशन देख लो तो वर्ल्ड की जो है कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हम कवर करते हैं। और सबसे जो डेवलप कंट्री है यूएस, वो भी एब्सेंट था राइट में। और इसकी थीम थी फर्स्ट मूवर्स एंड डोवर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, सरोजा वैद्यनाथन जो भरतनाट्यम डांसर थी, उनकी जो है वो पासेस अवे हो चुकी हैं। एट द एज ऑफ 86 ईयर इनकी एज थी, और इनको जो है कैंसर हो गया था राइट। तो वो हम आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आपको याद रखना है कि अब यहाँ से आपको भरतनाट्यम से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर और भी जो क्लासिकल डांसर हैं, कुचिपुड़ी हो गई, और भी जो सारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उससे जो है आपको क्वेश्चन बन सकते हैं राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, द हिंदू में इतने आर्टिकल थे, अब हम इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं। तो यूएस ने रिवाइव किया है अपना कोल्ड वॉर सबमरीन स्पाई प्रोजेक्ट टू काउंटर किसको? चाइना को करने के लिए। बट ऑब्वियसली राइट, ये पेज द वर्ल्ड पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। तो याद रखो, रिवाइव किया अपनी कोल्ड वॉर सबमरीन को। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ, विमेंस बिल गेट पार्लियामेंट, से लिए मैं आपको डिटेल में बता ही चुका हूँ राइट। तो आपको इसमें इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं द हिंदू वाले सेक्शन में। और यहाँ पे देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि भरतनाट्यम एक्सपोनेंट जो है सरोजा वैद्यनाथन, वो डाइज ऑफ लिम्फोमा एट 86। लिम्फोमा अवेयरनेस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि देखो ये एक तरह का कैंसर होता है राइट। और ये काफ़ी कम अवेयर होते हैं लोग इस बारे में, तो ये काफ़ी लेट से पता चलता है। तो इसका इलाज भी संभव नहीं हो पाता। जैसे बाकी तरह के कैंसर हैं, उनका इलाज जो है अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो हो जाता है राइट। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है। तो आप साइंस एंड सेक्शन में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एमपी सीएम कौन है आपको पता है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने जो है एक स्टैच्यू अनवील की है 108 फीट की। किसकी है? आदि शंकराचार्य की। कहाँ पे है ये? ओमकारेश्वर राइट। ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है राइट, वहाँ पे निवील की है। पेज नंबर 11 पे आपको मिल जाएगा राइट। एमपी सीएम राइट, एमपी माध्यम एमपी में। नाउ चलो, गवर्नमेंट ने एक एआई चैटबॉट किसके लिए रिलीज़ किया है? किसान, पीएम किसान स्कीम के लिए। तो किसानों के लिए चैटबॉट स्कीम है, वहाँ पे कुछ भी आप अपनी क्वेरी रेज करोगे तो एआई चैटबॉट जो है आपको उसका सॉल्यूशन देगा राइट। धीरे धीरे इसमें बहुत सारी लैंग्वेज भी ऐड की जाएंगी। बहुत अच्छा ये चैटबॉट है राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसानों के लिए राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।
वन इलेक्शन मेनी सॉल्यूशंस, मतलब अगर एक इलेक्शन हुआ तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, जैसे कि एक ही बार में जो है सारे इलेक्शंस हो जाएंगे तो जो ध्यान है, जो डेवलपमेंट इश्यूज़ है, पूरा टाइम उस पर काम हो पाएगा, पैसे बहुत सारे बचेंगे बार बार इलेक्शन कराने के। और इस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो की क्या आप इंडिया में पहले भी ऐसा हो चुका है, क्या लीगल चैलेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या हिस्ट्री रही है, आपको पूरी वीडियो जो हमने डाल रखी है ऊपर आया आइकन में मिल जाएगी, आप आराम से डिटेल में वो वीडियो देख सकते हो। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया कनाडा स्टैंड ऑफ, आपको पता है कि वो खालिस्तानियों की वजह से जो इंडिया कनाडा में G20 के बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट आए थे, वहाँ के बाद जो इंडिया और कनाडा में जो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं दिन पे दिन। राइट, और फर्टिलाइज़र एंड पल्सेस जो दो बड़ी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं कनाडा से, जैसे दालें हो गई, राइट, और एडिबल ऑयल्स हो गए, राइट, बहुत सारी चीज़ें, फर्टिलाइजर्स हो गई, खाद हो गए, तो इन सारे चीज़ों के प्राइस बढ़ सकते हैं अगर इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढा गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकती है। फूड प्राइसेस जो हैं, दाल पल्सेस के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, चलो इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, दालें कहाँ से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं, राइट, और भरतनाट्यम की जो डांसर्स थी, राइट, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई भी डाउट हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो नोट्स के लिए। और कैरियर के किसी भी पड़ाव पे आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो हमारे काउंसलर से आप जो है बेझिझक संपर्क कर सकते हो। सारे काउंसलर जो है बहुत ही ज़्यादा वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। राइट, ओके, तो फिर इस तरह मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, कल फिर मिलते हैं।